हेलो। आज हम साइकोलॉजी के कुछ फैक्ट्स जानेंगे और साइकोलॉजी में हमारा क्या मेनली डीपली स्टडीड होता है। साइकोलॉजी क्या है, हम लोग साइकोलॉजी के साथ कैसे इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साइकोलॉजी में जब एक साइकेट्रिस्ट होता है वो अपने जो पेशेंट्स है, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन वहाँ पे जाता है गाइडेंस लेने के लिए। यहाँ पे साइकोलॉजी के बहुत सारे गाइडेंस में आपका डिफरेंस दिखाई देगा कि कोई साइकोलॉजिस्ट गाइड करता है उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, कोई साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। आपकी किसी भी स्पेसिफिक लाइफ का जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन खुद नहीं निकाल पा रहे हो, इसका साइकोलॉजी आपको सोल्यूशन देता है। हर साइकोलॉजिस्ट अलग अलग सोल्यूशन देता है। और साइकोलॉजी जो है ये क्या नया विषय है क्या? साइकोलॉजी में जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है वहाँ पे बताया जाता है कि बच्चों को हमको ज़्यादा उन लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए, अगर गलत राह पे ना जाए, अगर उनका कम मतलब मार्क्स कम आए तो उनको अच्छे से समझाना चाहिए। क्या हमारे जो ये जनरेशन है, इस जनरेशन पहले जब अपने मदर्स अपने बच्चों को समझाते थे तो क्या बच्चे गुस्से करके चीज़ों को समझते थे ना? आजकल हमारा होता क्या है कि हम रास्ता इतना भटक चुके हैं कि हमको जो सच बात दिखाई दे रहा है, सच हम खुद भी जानते हैं ये सच है, लोग भी बोल रहे हैं ये सच है, लेकिन अगर मेरे साथ इस सच के पथ में कोई नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी दूसरा कुछ नहीं है, भगवत गीता जो है वो आपको साइकोलॉजिस्ट का जो काम है वो भगवत गीता करेगा। भगवत गीता आप पढ़ने से आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो इसका सलूशन है। आपके प्रॉब्लम्स को एक काम कीजिएगा, आप जब भी प्रॉब्लम्स में पड़े एक बुक लीजिए, एक आपका नोटबुक हो, वहाँ पे मन में जितना भारी रखेंगे, खुद को जितना डिप्रेस डालेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी को बिताना है और जिंदगी को अगर खत्म कर दे तो आपसे बड़ा महापापी कोई नहीं होगा। आपको दुनिया की नज़र में दुनिया आपको गलत कह रहे हैं, लेकिन आप उसी हिसाब से काम करेंगे क्या? क्या आप खुद को कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ चीज़ नहीं मिला, इट्स नॉर्मल, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट में फीलिंग्स इमोशंस होता है। फीलिंग्स इमोशंस में आपका क्या होता है, जब आपको गुस्सा होना है तब आपको गुस्सा होना चाहिए, मतलब जो स्पेसिफिक हमारा जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। हम कोई भी सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो फीलिंग्स है ये कब कहाँ किस मुहूर्त पर कैसे हमको उस फीलिंग्स के साथ चलना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कभी कभी होता क्या है कि हम पास्ट की कुछ चीज़ों को, इन माय ओपिनियन मैं इसे एक्सपेरिमेंट कर मतलब थोड़ा सा रियलाइज कर चुकी हूँ कि पास्ट की कोई भी चीज़ को लेकर हम इतने घबराहट में रहते हैं कि नेक्स्ट अगर हमारे साथ ऐसा ही कोई सिचुएशन आता है तो हम पहले इस चीज़ को करने से ना कर देते, क्योंकि हमको पास्ट का एक्सपीरियंस होता है कि ये पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो गलत था। लेकिन होता क्या है कि आपके सिचुएशन में पास्ट का एक्सपीरियंस गलत था, इन द सेंस आपको 50% ये चांस रहेगा कि अगर अच्छा 50% हो भी जाए इस पर, तो 50% ये चांस रहता है कि आपका मन में, आपका माइंड में जो रहता है कि ये इस बार भी सक्सेस नहीं होगा, इस बार भी जो मैंने पहले किया था इस बार भी ऐसा सिचुएशन में ऐसा कर रही हूँ तो इस बार भी गलत क्यों। तो ये जो हमारा माइंड में जो ये क्वेश्चन गलत है आ गया, तब वो चीज़ गलत होने लगता है। अभी ये कैसे, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आप लोग गौर कीजिएगा, आप जिस चीज़ को डरते होंगे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे माइंड में और इस यूनिवर्स के साथ जो कनेक्ट है, हम हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ के लिए डर पैदा रखेंगे तो ये चीज़ हमारे साथ होगा होगा। और कुछ चीज़ अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सलूशन भी निकलेगा, प्रॉब्लम के बिना सलूशन नहीं आता। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम्स
है वो उसका सल्यूशन उसी हिसाब से। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो आपको, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को देखते हैं इस तरह का आपको लगता होगा कि ये जो है ये प्रॉब्लम नहीं है किसी दूसरे के लिए, लेकिन आपके लिए ये प्रॉब्लम लग रहा है तो ये प्रॉब्लम है। ठीक। देन आपका आता क्या है कि जब हम चीज़ों के बारे में जितना गहराई तक जाते हैं, जितना नॉलेज हम लेते हैं, उतना चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम उन सारी चीज़ों को जान चुके होते हैं और हम जब जिंदगी में हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, फिर दोबारा वही काम फिर से करना, फिर अगर हारने का डर रहता है। और ये जो डर है, लोग कहते हैं इस डर के आगे जीत है, लेकिन पता नहीं कितना डर के आगे जीत होता है कितना नहीं। बट ये पता है कि खुद के ऊपर बिलीव जो है वो बिलीव रहना चाहिए। और मैं एक बात रियलाइज कर चुकी हूँ, चाहे आपको कितना भी हर्ट लगे कि आप से कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, देन आपको ये लगता है कि आप अगर इस काम को करेंगे, ये चीज़ आपके लिए गलत है, आपको रियलाइज हो रहा है ये गलत है, देन ये गलत है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ ये सही है तो ये सही है। यहाँ पे हर चीज़ बाहर का दुनिया मैटर नहीं करता कि लोग कैसे सोचते क्या सोचते। अगर मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी राय, आपके वजह। और इसीलिए कभी कभी होगा क्या कि जिंदगी में जब आप सिर्फ खुद के लिए, खुद की राय, खुद की वजह देखेंगे, तो दुनिया आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश समझेंगे। और हो भी सकता है कि ये दुनिया आपको गलत भी समझे, लेकिन हाँ, एक बात और है, यहाँ पे जो व्यक्ति दिखाता है वो किसी को परवाह नहीं करता, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा परवाह करता है आपकी। और लोग कहते हैं हर बात को कहने से समझ में आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान जो अपने पास्ट में हर चीज में, हर क्षेत्र में उसने ट्राई करके देखा और फेलियर मिला है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको वो सारी चीजें करके उसको पहले से ही लगता है कि ये फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो खुद की तरह से जीना चाहते हैं। और अगर किसी की जिंदगी में बस 2 दिन का ही सहारा बनना है, तो मुझे ये रिक्वेस्ट है कि किसी की ज़िंदगी में 2 दिन का सहारा बन के उसकी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। जैसा ज़िंदगी चल रहा है वैसे ज़िंदगी चलने दीजिए, अपने अपने राह में चलिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।